और भाई कैसा है? बढ़िया भाई। और सुना। बढ़िया, तू सुना। फिर ये आईएसएल आ रहा 20 तारीख से, कुछ ध्यान है मतलब क्या बकचोदी है? अबे यार आईपीएल तो खत्म भी हो गया, तो बहनचोद दिल्ली हार गई। इंडियन फुटबॉल भाई, भैंचो इंडियन सुनील छेत्री। अरे बेटी ये देखा तूने, रोनाल्डो जुवेंटस छोड़ रहा है। भाई गुरप्रीत सिंह संधू फीफा वर्ल्ड कप भूल रही है। इंडियन फुटबॉल गेंद। अबे चूतिया, मेरे को एक बात बता, तू क्रिस्टोफर नोलन को देखेगा या फिर रोहित शेट्टी की मूवी? तू टी सीरीज को सब्सक्राइब करेगा या प्यूडीपाई को? बता। किसको? प्यूडीपाई। ओके। मैं अपने 2 घंटे बर्बाद क्यों करूँ बहनचोद? इससे बढ़िया मेसी को ना देख लूँ मैं। जन गण मन अबे ओ, अधिनायक। पेट्रोनिज्म को अपनी गांड में डाल ले। पेट्रियटिज्म इम्प्रूव कर तो है, और क्या लेगा भाई। इंडियन फॉरेन कोचेस आ गए भैंचो। रोड मैप देखो, रोड मैप देखिए, वो आगे रोड मैप अभी कन्वर्ट। भाई ये क्या बकचोदी है, कुछ नहीं है, ये फालतू का है सब। और साले रोनाल्डो को मास्क पहन रखे, रोनाल्डो को मास्क दे। फोन दे, फोन दे। So in swinging corner this time for India. Just their second corner of the match. In it comes, header goes in, and India score! It's Jackson who gets the header to it. And India's first goal in FIFA competition levels things up against the Colombians. यहीं पे आसपास कहीं तुम्हारा भाई 16-17 साल की छोटी लुल्ली मैच देखने आता है। इंडिया वर्सेस कोलंबिया अंडर 17 वर्ल्ड कप, JLN न्यू दिल्ली। कॉर्नर था ही, ठीक है, कॉर्नर सिचुएशन, एंड गोल लिटरली मेरे मुंह पे पड़ा ऐसे। एवरीबडी वेंट क्रेजी, ऑलमोस्ट 50,000 अटेंडेंस थी। एवरीबडी वेंट बजर्क, क्योंकि उससे पहले लिटरली मैक्सिकन वेव चल रही थी, हर कोई इंडिया इंडिया चांट कर रहा था। मेरे बगल में आंटी बैठी थी। फर्स्ट एवर गोल इंडिया स्कोर्ड इन अ वर्ल्ड कप, ठीक है, अंडर 17 लेवल, ठीक है, बट पहला गोल वर्ल्ड कप में। सुनील छेत्री ट्वीटेड आउट, वो सब बकचोदी, काफी मजा आया, काफी फार था, बट मोमेंट्स लेटर डेफिनेटली खुशी टिक नहीं पाई। एंड कोलंबिया टुक द लीड, पूरा स्टेडियम, हर कोई, पिन ड्रॉप साइलेंस। फैन के लोग कहीं भी चैन नहीं, कहीं भी चैन नहीं। अच्छी गेम थी, मजा आया डेफिनेटली, बट जब मेट्रो में जा रहा था मैं वापस, JLN की मेट्रो पकड़ते हो आराम से, वहां पे तुम घर जाओ, तो वहां पे मेट्रो फुल, हर कोई इंडिया की क्रेस्ट पहन के, अभी भी लोग नारे चैंट कर रहे थे इंडिया इंडिया के, व्हेन द ब्लूज गो मार्चिंग इन, वो सब। एंड मैं लिटरली लोगों को देखा था, डिलीजनल बोलूं या पॉजिटिव बोलूं, बट कह रहे थे कि अगर इंडिया जीत जाते, कुछ गोल डिफरेंस ऐसे कुछ, तो थर्ड बेस्ट टीम, पता नहीं क्या, तुमको पता है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन बकचोदी करके लोग होप बना रहे थे। ये था अंडर 17 वर्ल्ड कप दिल्ली में, जो उससे आगे बढ़ नहीं पाया। क्वेश्चनेबल है कि क्या उस टूर्नामेंट का कुछ फायदा हुआ, क्या कुछ अभी प्लेयर्स खेल रहे हैं ज्यादा बड़े लेवल पे, ज्यादा नहीं खेल रहे, बट क्या वो टेम्परेरी गेम था वो टूर्नामेंट अंडर 17 वर्ल्ड कप। बट जो भी था, मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। सॉरी डुओडेसिमा, सॉरी अपना मैन यूनाइटेड द फैन बोलिए, सॉरी जो भी, फोर्सा बारसा, बट खड़ा हुआ था, वो असली खड़ा हुआ था, वो असली बोनर था जो टिका था, जो इंडिया ने डेफिनेटली आग मुद दी। जो वो गोल विटनेस किया, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। इमोशनल बकचोदी हो रही तुमको पता है, बट वो फार था, वो लिटरली फार मोमेंट था, एंड वो एक मैंने एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल मेरे मुंह पे बड़ा गोल तो मजा आया डेफिनेटली। तो उस दिन एक तो बात पता लग गई कि 50,000, काफी लोग आ गए थे डेफिनेटली, काफी स्कूल के बंदे थे, ठीक है, मेरा भी स्कूल आया था उस टाइम में बच्चों को, बट मैं उनके आज्ञा नहीं था। बट एक चीज तो सीखने को मिली भाई, दम तो है। Ask you, playing football in India, Ricky played there, of course, at Dempo as well. What is the football culture like in India? I'll let you start, Humi. This could go on for a while. Madness. Yeah. That's it. Everyone thinks about India, they think cricket. But you've been to the wrong places. You go to the southern states, or you go to your coastal states with Goa, Kerala, you go around to Calcutta on the east coast. They're insane. People don't quite understand, and I was explaining to you before,
they've got this, I think it's the second oldest football rivalry in world football with the Kolkata Derby, Mohammedan East Bengal. And they get 120,000 every game. Packed. And people don't know about it. Wow. And you are much better footballer if you're intelligent. Like we said, the whole thing comes from intelligence. See, where we Indians fall back, being honest with you, this is the only place. People say physically. No, it's not that. Physically, kisi ki bhi le lenge hum. We are there. Stamina wise, no. We can screw everybody stamina wise. Why? Because we proved it in hockey. Hockey is the same kind of game. There's no difference, man. So if we can compete with Germany, South Korea, Argentina, Holland, and beat their ass in hockey, we can definitely do it in football. So no big deal. So सारे प्रॉब्लम की जड़ है ये वर्ड सक्सेस एंड फेलियर. तुम इनसे इंस्पायर हो गए या इससे? काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. यू वुड वांट टू बी लाइक हिम, मतलब अभी तो नहीं, बट यू वुड कॉपी हिम. इनके स्टाइल, इनका ऑरा, वो सब चीजें. सक्सेस एक पैटर्न कुछ उखाड़ लिया तो हाँ कॉपी करूंगा मैं, ठीक है, मैं इससे इंस्पायर होऊंगा. मम्मी मुझे उनकी तरफ, थोड़ा ऐसा सीन बनेगा. वाई इज हॉकी द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? सही बताऊं तो अभी डिबेटेबल है. अभी शायद से हॉकी नेशनल गेम नहीं है, अभी कुछ बकचोदी, बट कोई बात नहीं. बट स्टिल जीके के पेपर में जब क्वेश्चन आता था कि विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, हॉकी लिखते थे. क्यों हॉकी क्यों है? क्योंकि 1928 से 1956 तक 6 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल उखाड़ लिए. ज्ञानचंद सॉरी नाम भूल गया, वो उस टीम का लेजेंडरी प्लेयर था. हिटलर ने उसको बुलाया, लेजेंडरी स्टेटस, कत्ल. पीपल वुड वांट टू प्ले हॉकी, दे विल गेट इंस्पायर्ड. ये सब बकचोदी. बट यहाँ पे मेन डिस्कशन है क्रिकेट और फुटबॉल के बीच में, क्योंकि क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इंडिया में. क्यों? क्योंकि दोनों की शुरुआत में देखो तो कहीं ना कहीं सेम ही थी. मिडिल 80s में जो बकचोदी है, मतलब 1848 में पहला क्लब फॉर्म हुआ था क्रिकेट का इंडिया में, मुंबई ओरिएंटल के नाम से. 1872 में कैलकाटा FC फॉर्म हुआ था. 1889 में मोहन बगान फॉर्म हुआ था. सिमिलरली मान लो जो इंडियन क्रिकेट का बोर्ड है BCCI, वो फॉर्म हुआ था 1928 में, और AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937. सिमिलर. क्रिकेट की गोल्डन जनरेशन, गोल्डन पीरियड था 1970s ऐसा कुछ. इंडियन फुटबॉल भी सेम 1960s. मैंने वीडियो बना रखी उस पर. 15 FPS के, 500 नहीं 5000 काटो ओवर एक्टिंग के, बट स्टिल वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस उस टॉपिक पे यूट्यूब में. जब पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल थोड़ी सेम ओरिजिनेशन कह सकते हैं कहीं ना कहीं, डिबेटेबल है प्लीज, बट स्टिल. तो क्यों ऐसा क्या हुआ कि क्रिकेट इतना सरपास करके बट फुटबॉल वहीं रह गया, या फिर डाउन हिल चला गया, फेल होता गया? जब 1950 वर्ल्ड कप में, 1950 वर्ल्ड कप हो रहा है, सोचो वर्ल्ड कप, सबसे बड़ा टूर्नामेंट फुटबॉल का वर्ल्ड कप, और तुम ब्राजील ऑफ एशिया हो, तुम बेस्ट टीम इन एशिया हो, तुमको इनविटेशन देते डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, कोई बकचोदी नहीं. अब तुम अफोर्ड नहीं कर पाते, तुम बेयरफुट, तो बकचोदी है, तुमको पता है. तुम ओलंपिक्स को ज्यादा वैल्यू देते हो, ये फेक है, मुझे पता नहीं जो भी रूमर्स जो भी था, बट यू डोंट पार्टिसिपेट इन द 1950 वर्ल्ड कप इंडियन फुटबॉल टीम. यू मिस आउट ऑन दैट. फीफा नाराज 1950 से 1985 तक वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने नहीं दिया. बाकी चूत लगा लो. Whereas on the other hand, क्रिकेट नेशनल टीम 1983 में वर्ल्ड कप एक्सेट्रा, मुझे प्लेयर्स नाम नहीं है, तुमको पता, बट फाड़ प्लेयर्स. तो विराट कोहली वुड बी इंस्पायर्ड, सचिन तेंदुलकर वुड बी इंस्पायर्ड. मैं बोलूंगा, अगर मैं उस टीम को देख रहा हूँ कि पापा मुझे क्रिकेटर बनना है, पापा बोलेंगे हाँ बेटा खेल, क्वालिफिकेशन, सक्सेस, ठीक है. एंड उस सक्सेस से इंस्पायर होकर अकेडमीज खुलेंगी, ग्रास रूट पे काम होगा, और इंडियन क्रिकेटर्स बनेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ, स्पॉन्सरशिप, सब कुछ दबा के, ब्रॉडकास्टिंग दबा के क्रिकेट बढ़ रहा है. हर कोई क्रिकेट खेल रहा है. मैं सबसे पहले क्रिकेट खेलता था 2014 से पहले, मैं क्रिकेट ही खेल रहा था. एंड अगर तुम फुटबॉलिंग स्टेट से नहीं, यानी कि कोलकाता, केरला सब, और तुम दिल्ली, मुंबई से, तुम क्रिकेट ही खेल रहे थे और देख रहे थे डेफिनेटली, क्योंकि सक्सेस, कम ऑन. एक सेकंड को इमेजिन करो, मुझे पता चलती है बट स्टिल इमेजिन करो, 1950 वर्ल्ड कप इंडिया खेलती, ब्राजील ऑफ एशिया 4-4 सबसे पहले वहां आया था. मैंने सुना है कहीं मैच. इंडिया 1950 वर्ल्ड कप खेलती और इंडिया जीतती 1950 वर्ल्ड कप. मान लो गोरखपुर से निकलता नेमार, धौलाकुआं से निकलता रोनाल्डो, छत्तीसगढ़ से निकलता हजार्ड, फरीदाबाद से निकलता हैरी केन, मुझे पंजाब से निकलता मेसी. वो पाजी कभी ट्रैक बैक भी कर लिया करो. सही में हर कोई, लिटरली हर कोई इंस्पायर होता, हर कोई इंडियन फुटबॉल की बात कर रहा होता. सिर्फ कोलकाता डर्बी इतनी मेजर नहीं होती, बहुत सारी चीजें बढ़ जाती, इक्वली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता. एंड मैं लिटरली यूरोपियन फुटबॉल वीडियो ना बनाता व्यूज के लिए, 2 महीने बना, तुमको पता है. अलग ही सीन होता है, ये वीडियो बनाने की कुछ जरूरत कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता. हम मजे लिटरली फुटबॉल वुड हैव बीन एट द टॉप. 1950 वर्ल्ड कप उठा लिया, 1983 क्रिकेट से पहले, तुम इससे बात करो तो, बट ऐसा नहीं हुआ. तो क्या करें, अनप्रोफेशनल थे, लेजी थे, वो सब. ठीक है, सुन लिया, नई बात बताओ, रेंट करें, क्या करें?
टू बी ऑनेस्ट मैं इंस्पायर्ड हूँ ISL से। 2014 में फॉर्म हुई एक ऐसी लीग, फ्रेंचाइज बेस्ड लीग, मैं इंस्पायर्ड हूँ इनसे उसको डिवाइड करने का। ये एक पास था इंडियन फुटबॉल का, जो ऑब्वियसली गोल्डन जनरेशन थी, सब कुछ 1960, ठीक है, रिस्पेक्टेड, बट पास्ट सेम ISL ने किया। ISL ने फक नहीं गिवन करे डेम्पो के लिए, सालगांवकर के लिए, तुमको पता भी, और फुटबॉल क्लब्स इंडिया में, मोहन बगान और उसके अलावा अपना कौन वेंचो ईस्ट बंगाल के अलावा जो प्रॉपर इंडियन फुटबॉल क्लब्स पहले बन रखे थे, हैदराबाद पुलिस सिटी, मुझे ना ISL ने बेसिकली इन सबको इग्नोर किया कहीं ना कहीं, एंड अपना पुणे सिटी, मुंबई सिटी, दिल्ली डायनामोस ये सब स्टार्ट किया। भूल जाओ इनको, नई फ्रेंचाइजी भी स्टार्ट करते, विच इज स्मार्ट, क्योंकि तुम कब तक वेट करोगे उनको फीड करने का, फिर उन क्लब्स का फिर से डेड क्लब्स का कहीं ना कहीं ग्रो करने का एंड मार्केटिंग लाने का। तो एक तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी FSDL ILE। अगर कोई भी सोचता है कि ISL बुरा, इंडियन फुटबॉल वुड हैव बीन नथिंग विदाउट ISL, नथिंग। अभी दूरदर्शन में भैंचो ILE वो भी नहीं देख रहे थे, पता नहीं क्या कर, बट अब देखते हैं। मैं 2014 से फुटबॉल देख रहा हूँ और 2014 में ISL स्टार्ट हुआ था, 6 साल पहले। 1996 में NFL नेशनल फुटबॉल लीग, प्रॉपर लीग स्टार्ट हुई थी। 2006 में उसका नाम, 7 में उसका नाम आई लीग कर दिया। रिसेंट ईयर से, रिसेंट ही तो है। अच्छा 2014 में ISL फॉर्म, 2014 में 6 साल पहले, एंड वी एक्सपेक्ट देम टू डू वंडर्स इतनी जल्दी। ऑब्वियसली अभी स्टार्ट होगा, मतलब ये भी है कि काफी लोगों को नहीं पता अभी इंडियन फुटबॉल के बारे में ज्यादा। भाई थोड़ा दूर भाई, सुनील छेत्री, उदांता सिंह, गुरप्रीत सिंह संधू, इन सबको छोड़ के एक और इंडियन फुटबॉलर बता दे, सड़क पे नंगा नाच जाऊंगा। सही में बता, जल्दी बता। रोहित शर्मा। बोला भी शर्मा है। सही में अगर मैं पर्सपेक्टिव से चश्मा लगा के इस प्रेजेंट को देखूं तो अंडर 17 वर्ल्ड कप की बिट तो करी। अब टेम्पररी खुशी थी, जो भी बकचोदी थी, बट पॉपुलर तो होगा, कुछ तो एक स्पार्क आई। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, 22 में शायद से पोस्टपोन हो चुका है, बढ़िया बात। रोड मैप निकल रहा है, क्लब्स मर्ज हो रहे हैं। पता है मोहन बगान और AT की जब मर्ज हुए थे इज ह्यूज। मोहन बगान के सारे प्लेयर ऑलमोस्ट 1-2 को छोड़ के, एक SK साहिल है, बस वो AT के गया, बाकी सारे प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा, वो दूसरे क्लब में खेल रहे हैं, ISL में मोस्टली। कितनी बड़ी बात है, नेगेटिव या पॉजिटिव बट डिबेटेबल, कुछ हो तो रहा है, क्योंकि पहले तो कुछ नहीं हो रहा था, मतलब इतना कुछ बड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन कहीं से भी ये समझो मत कि ISL को देखता नहीं। 51% इंक्रीज हुआ कुछ 2019-20 सीजन में व्यूअरशिप में। 180 मिलियन लोगों ने, 200 कितने मिलियन लोगों ने देखे दबा के। IPL की आती है 500-600 मिलियन व्यूअरशिप पूरे एक सीजन की। दूर है बट ठीक है, चीजें हो रही हैं। जैसे कि मुंबई सिटी और मैन सिटी कोलैब कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बकचोदी है। हैदराबाद और डॉर्टमंड, लाइप्जिग और गोवा, ऐसे काफी चीजें हो रही हैं। यूरोपियन क्लब्स इंडियन फुटबॉल को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि फुटबॉल इंडिया में हर कोई देखता, बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं। पक्का पता कि UCL का जो फेसबुक पेज है, जो भी बकचोदी है, उसका एडमिन इंडियन है, पक्का इंडियन है। वो दिवाली में पटाखे क्या पर नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना लिंगायत से हैप्पी दिवाली, मुझे नहीं सुनना। यूरोपियन लीग्स को पता है कि इंडिया में कितनी गंदी ऑडियंस है, वो गंदी तरह मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी हर जगह। स्पर्स हिंदी पोस्ट डाल रही है, बेंचो हैप्पी बैसाखी विश हो रहा है। लालीगा जो फेसबुक पे आ रही है, वो इंडियन लोगों को हायर कर रही है लालीगा को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। पावर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कि लोग जग के मैचेस देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ लालीगा अगर टीवी से हटके फेसबुक पे आ रही, फिर काफी शिफ्ट हो गए, स्टिल व्यूअरशिप तगड़ी है। 100 के 200 के आराम से लालीगा बारसा के मैचेस भी दबा के आया थी। बट ये बकचोदी स्टार्ट की हुई। फुटबॉल स्पार्क स्टार्ट कब हुआ? 1996 में इंग्लिश प्रीमियर लीग ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो गई इंडिया में। तो अगर मैं अभी किसी इंडियन फैन से पूछूंगा, जो अगर किसी में 27-28 साल के लौंडे से पूछूंगा कि तेरा फेवरेट प्लेयर कौन है, भाई जिम हसलबैंक, थियरी ऑनरी, बर्कहम, कतल। Nobody would say बाइचुंग भूटिया. Not many people would say बाइचुंग भूटिया. Though they know कि बाइचुंग भूटिया लेजेंड है, but a lot of people I bet don't even know बाइचुंग भूटिया की पोजीशन क्या थी, मतलब कौन से विंग पे क्या, नहीं, nobody even, a lot of people don't even know कि सुनील छेत्री की पोजीशन क्या है एग्जैक्ट। तुमने देखी होगी कोलैबोरेशन ऑफ प्रीमियर लीग एंड ISL। प्रीमियर लीग का इंडियन का जो भी है, मुझे रणवीर सिंह है कुछ, उसका फेवरेट क्लब कौन सा? आर्सेनल। उसका फेवरेट प्लेयर कौन है? थियरी ऑनरी। जो 1996 से क्यों यूनाइटेड फैन बेस इंडिया में इतना ज्यादा, क्यों? क्योंकि 96 से ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई, 99 में ट्रेबल उखाड़ लिया सर एलेक्स फर्गुसन। सक्सेस, यू गेट इंस्पायर्ड, ये फंडा हर जगह लगता है। एंड तब से भाई मैन यूनाइटेड पुणे, दिल्ली, मुंबई, झारखंड, मध्य प्रदेश, कोलकाता,
हर जगह इनकी वॉच स्क्रीनिंग्स होती हैं विच इज़ गुड, बट ये इफेक्ट है प्रीमियर लीग का इंडिया में। ऑडियंस गंदी वाली है, एंड ऑडियंस ऐसी कि वॉच अलॉन्ग में पॉइंट लेती है, वो कॉन्वर्जेशन में एक दूसरे को लैड और मेट बोलती है, वो बैंटर करती है एक दूसरे में, कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद वो एक दूसरे को चीयर्स बोलते हैं। हाँ की जरूरत 2014 से मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया। रोनाल्डो मेरा फेवरेट प्लेयर है, एंड अगर मैं उस मैड्रिड को देख के मेरा खड़ा हुआ, अगर मैं उनको देख के ना होता तो मैं ये वीडियो ना बना रहा होता, तो मैं इंडियन फुटबॉल में थोड़ा इंडल्ज ना होता। तो जो फुटबॉल की स्पार्क यूरोपियन चीज़ों ने जलाई है ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी डेफिनेटली, बट स्टिल अगेन हर कोई ऐसा नहीं होता ना, कोई देवस में जैसा भी होता है, जो मैं भी इतना इंस्पायर्ड नहीं होता इंडियन फुटबॉल को देखने के लिए, क्योंकि वो यूरोपियन फुटबॉल देख चुका है, उसकी एक्सपेक्टेशन अलग लेवल की है। And I completely agree with him. क्योंकि obviously when we talk about the level of Indian football, क्या प्लेयर्स कैसा खेलते हैं, मैंने एक जापान का लाइनअप देखो, ये वाला, इस लाइनअप में हर एक बंदा जे लीग में नहीं खेलता, सारे फॉरेन में खेलते हैं। हर किसी का यूएस नेशनल टीम को देख के खड़ा क्यों हो रहा है? पुलिसिच, जियोरेना, सब बाहर खेलते हैं, ये यूएसए में नहीं खेलते। आइवरी कोस्ट के बंदे, वहां पे लीग भी है, मुझे पता नहीं भैंचो, बट ये कहानी वहां तक खत्म नहीं होती है, कहानी मेरे से भी स्टार्ट होती है। मैं 14 साल की उम्र में फुटबॉल खेलना स्टार्ट करा लिटरली। मैं तब से ट्यूशन जा रहा हूँ भैंचो, हिस्ट्री की भैंचो, मैथ्स की, फिजिक्स की, मैं टीटीएस में ट्यूशन जा रहा हूँ। मैं 14 साल की उम्र में अपना फुटबॉल का कीड़ा जगा रहा हूँ, ठीक है, एज डजंट मैटर, ठीक है, बट लेट है भाई, बहुत लेट है। अगर यूरोपियन लोगों से इंस्पायर होना है, उनको देख के खड़ा करना है, तो उनका आप देखो भाई, 6 साल से खेलते हैं उनके बंदे। एंड अगेन मेरा एग्जाम्पल है कि आयुष अधिकारी एक ऐसा बंदा जो इंडियन एरोज में खेल रहा था अभी 1 साल पहले, नाउ ही प्लेज एट केरला ब्लास्टर्स, मतलब इस सीजन में खेलेगा, इतना खेलेगा नहीं क्योंकि वो यूथ है, वो मेरे साथ खेलता था, उसका पाना काट रखा भैंचोद मैंने। उसके पापा कोच थे एंड वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, उसके पापा डांटते थे कि पढ़ भी लिया कर, एंड मैं हंसता था। मैंने कहा 2015 की बात है, मैंने कहा क्या कर पाए, कुछ ना करेगा तो मैं उखाड़ लूंगा, मैं बनूंगा इंजीनियर, डॉक्टर, मैं करूंगा IIT। क्योंकि उस टाइम पे इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर क्या था, मतलब कोई क्या सोचता था फाइनेंशियली 15 में, 4 साल में कितना बदल गया। ही हैड टू गो टू जर्मनी, वो जर्मनी गया था शायद से 15-16 साल की उम्र में, वहां पे हॉफनहाइम में, एंड नाउ ही इज प्लेइंग ISL फुटबॉल, ही विल प्ले ISL फुटबॉल। भाई आयुष DM का रिप्लाई कर दिया बहन चो, उसको मेरी खुद याद भी नहीं होगी। अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग इंडियन प्लेयर्स, बाहर जाना पड़ेगा, डेफिनेटली जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर हर कोई जाना पड़ेगा डेफिनेटली। लोकल लीग्स को, रेजिडेंशियल अकेडमीज को, कोई 6 साल की उम्र में बच्चा जाए वहाँ पे उस अकेडमी में, और उसके माँ बाप को गारंटी हो कि ठीक है अगर ये फुटबॉलर ना बन पाए तो कम से कम पढ़ाई में कुछ कर लेगा। ये काम है रेजिडेंशियल अकेडमी का, तभी तो माँ बाप अपने बच्चों को ट्रायल के लिए भेजेंगे। तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। एक अच्छा एग्जांपल ऑफ सुदेवा फुटबॉल क्लब, ये दिल्ली में फुटबॉल क्लब है ऑब्वियसली, द ओनली क्लब में भी जो कुछ कर पाए शायद से। सुदेवा दिल्ली FC आई लीग खेलेगा जो ISL से बिल्कुल नीचे है, एंड सुदेवा दिल्ली FC वुड फील्ड ऑल इंडियन 11। काफी अकेडमी से बंदे उनको प्रमोट कर दिया गया, बिल्कुल प्रॉपर। एक ऑब्वियसली फेल हुआ ना हो पता नहीं, बट स्टिल नथिंग टू लूज, गुदा तो है, कम से कम कुछ चेंज तो हो रहा है। मैंने किस तरह साइंटिफिक 9 से 14 साल की उम्र तक कोई केमिकल हमारे अंदर, माइलिन मुझे नाम याद नहीं, वो डेवलप होता है, तभी तुम सीखते हो। अगर तुम 14 साल की उम्र में स्टार्ट करो तो तुम घंटा सीखोगे, कुछ नहीं सीखोगे भाई, नहीं, इम्पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना है तो बहुत ही जल्दी उम्र से वो प्रॉमिस करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट रंजीत बजाज इज प्रॉमिसिंग। कह रहे हैं कि 2034 तक वर्ल्ड कप इंडिया खेलेगी, क्योंकि उन्होंने कोई एक नया बैच स्टार्ट किया, 6 ईयर ओल्ड्स नए के ले लिया, और उनको ट्रेन करेंगे वो अगले 10 साल, जो 12 साल जो भी है। स्मार्ट बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती, क्योंकि हर किसी का खड़ा हो जाता है कि भाई फॉरेन कोचेस ISL में, भाई यूथ लेवल पे फॉरेन कोच थोड़ा ट्रेन कर रहा है, ट्रेन तो इंडियन कोच ही कर रहा है। तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की एक लाइन थी जब वो हेल्म में था इंडियन कोच, कि इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन इंडियन कोचेस, एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई थिंक इट्स डेवलपिंग डेफिनेटली, क्योंकि ISL में अभी गारंटी, ये रूल हो चुका है कि हर किसी क्लब का असिस्टेंट मैनेजर इंडियन होगा, जो भी हो रहा है। मैंने खुद D लाइसेंस कोर्स किया था दिल्ली फुटबॉल से, कोचिंग का। वो फाड़ लिटरली मुझे और मेरा और रिस्पेक्ट बढ़ा दी। शक्ति सर थे उस पूरे कोर्स में, एंड फाड़ था वो कोर्स, काफी मजा आया। आई थॉट कि बस कुत्ते की तरह भगाते रहेंगे, चूते की तरह ऐसे ही, बट नहीं, कतई कुछ सिखाया, कुछ बढ़िया था, मजा आया। मतलब मैं क्या बोलूँ, ठीक है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आयुष ने बोला, इसने लोडू ने, कि वाई शुड, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं क्यों 2 घंटे इंडियन फुटबॉल को देखूं, क्यों? अगर तुमको लगता है कि ये वीडियो में सेल कर रहा हूं, इंडियन फुटबॉल तुम देखो, देन मैं ऐसा तो नहीं कर रहा डेफिनेटली। आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लाउड, ठीक है। एंड इट शुड नॉट बी अ क्वेश्चन ऑफ व्हाई शुड आई वॉच, इट शुड बी अ क्वेश्चन ऑफ व्हाई शुड यू नॉट।
ठीक है तुम फॉरेन फुटबॉल को देखते हो, ठीक है तुम डेनिस बर्गकैम्प की बुक रीड करते हो कूल बनने के लिए, रेलेवेंट बनने के लिए, बट व्हाई नॉट इग्नोर देम, बट ओके सर एलेक्स फर्गसन, ओके कार्लो अंचेलोत्ती, ओके ठीक है, व्हाई नॉट पिक दिस बुक अप एंड रीड इट ट्रूथ सही में। आई थिंक अगर तुम मुझे देखते हो बहन चोद, तो तुमको ये बुक पढ़नी चाहिए, ये इंडियन नोविकीपीडिया बहन चोद पढ़नी चाहिए अबाउट इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा कुछ है भी नहीं, मतलब है तगड़ी है बट इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, फाड़ बुक है, पढ़नी चाहिए। तो इट्स अबाउट अगेन, ये वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा कि तुमको क्यों सेल नहीं कर रहा, आई कांट। इंडियन फुटबॉल वुड नेवर बी एज यूरोपियन फुटबॉल, बट दे हैव टू फाइंड देयर नीच। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना में तगड़ी बम, जो भी लीग का नाम होता है तुमको पता है, न्यूएल बॉयज, ये सब चीज़, तुम मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, बट वो लीग इतनी पॉपुलर तो नहीं है, बट वहाँ पे वहाँ के लोग वो रिस्पेक्ट करते हैं, स्टेडियम फुल होते हैं, सब कुछ चीज़ें प्रॉपर वो होता है। एंड आई थिंक सेम इंडियन फुटबॉल में हो रहा है, बट और यूनिफॉर्मली दिल्ली, मुंबई ऐसी भी स्टेट्स में तुमको पता है, और हो सकता है और होगा, डेफिनेटली होगा। इट्स अबाउट मेकिंग अ चॉइस। अगर तुम इंडियन फुटबॉल नहीं देख, तुम्हारे पास 2 घंटे नहीं है, तो बहन चो वन फुटबॉल ऐप पे फॉलो कर लो। मतलब मेरे को स्पॉन्सर नहीं किया उस ऐप ने, बट कर दो बहन के लड़ो, मतलब फॉलो कर लो, रिजल्ट देख लो, टेबल देखते रहो, अगर इतना नहीं हाईलाइट देख लो। वैसे हाईलाइट दिखेगी नहीं बहन चो, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स 3 पे तो IPL आ रहा है बहन चो। आई प्रॉमिस कि आई विल वॉच 50 to 60% ऑफ ISL गेम्स दिस सीजन फुल। मैं उनकी वीडियो भी डालूंगा, सारी की नहीं बट वीडियो भी डालूंगा, ठीक है, होपफुली। एंड मैं पर्सनली करूंगा क्योंकि आई बहन चोत, क्योंकि मुझे करना है। आई नो कि अभी ही स्टार्ट हुआ है बहन चोत, अभी स्टार्ट हुआ है, और आगे जाके फाड़ देगा, नीच जगह नहीं मिलेगी स्टेडियम में बहन चोत। होपफुली अंडर 17 वर्ल्ड कप वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो गोल का, ऐसे एक्सपीरियंस बहुत आएंगे होपफुली। भाई इससे क्वालिटी इंप्रूव हो तो रही है भाई, फॉरेन कोचेस आ रहे हैं, रोड मैप आ गया, क्या लेगा ज्यादा भाई कुछ नहीं आ रहे, क्या बकचोदी है।